यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 11th के सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। त्रिकोणमिति फलन प्रश्नावली 3, इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है कोण। कोण, एक कोण वो माप है, एक कोण वो माप है, वो माप है, एक कोण वो माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परेत घूमने पर बनता है। किरण के घूर्णन की मूल स्थिति को प्रारंभिक भुजा कहते हैं। प्रारंभिक भुजा तथा घूर्णन के अंतिम स्थिति को कोण की अंतिम भुजा कहते हैं। यदि घूर्णन वामावर्त है, यदि घूर्णन वामावर्त है तो कोण धनात्मक तथा यदि घूर्णन दक्षिणावर्त है, तो कोण ऋणात्मक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो आप, ये प्रारंभिक बिंदु है और ये इसकी प्रारंभिक भुजा, ये प्रारंभिक बिंदु ओ ए, ये प्रारंभिक भुजा और ये बिंदु बी यानी ओ बी, ये शीर्ष, ये अंतिम भुजा। ठीक, अब देखो तब कोण यूं बना वामावर्त दिशा में, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। ये घड़ी की विपरीत दिशा है तो इसमें कोण बना धनात्मक कोण। और प्रारंभिक भुजा ये है, ये इसका शीर्ष है और ये आपके ओ ए भुजा है। प्रारंभिक भुजा प्रारंभिक
भुजा और कोण दक्षिणावर्त दिशा यानी घड़ी की दिशा में, ये आपके घड़ी की दिशा में ये कोण, ये अंतिम भुजा, तब कोण घड़ी की दिशा में कोण होता है ऋणात्मक। ठीक, ये है घड़ी के विपरीत दिशा। ये है घड़ी की दिशा में, ठीक। ये ऋणात्मक कोण बनता है जिसको कहते हैं घड़ी की विपरीत दिशा यानी वामावर्त दिशा के दो आप। ये वामावर्त घूर्णन, ये आपके घूर्णन वामावर्त घूर्णन, और ये आपके दक्षिणावर्त घूर्णन, दक्षिणावर्त घूर्णन। वामावर्त दिशा में कोण हमेशा पॉजिटिव बनता है, दक्षिणावर्त दिशा में कोण हमेशा ऋणात्मक बनता है। तो ये ऋणात्मक कोण, ठीक, और ये आपके धनात्मक कोण। अब देखो कोण का मापन, कोण का मापन सामान्यतः दो विधियों से किया जाता है। सामान्यतः दो विधियां, पहले ये अपने साष्टिक विधि, ये साष्टिक विधि जिसको आप कह सकते हो सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम। दूसरी विधि अपने पास वर्तीय विधि, वर्तीय विधि के दो आप, या वर्तीय पद्धति, और ये साष्टिक विधि के दो आप, या साष्टिक पद्धति के दो, मतलब सेम है। वर्तीय विधि या वर्तीय पद्धति, इसको कहते हैं सर्कल सिस्टम, सर्कल या सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम या आप कह दो वर्तीय पद्धति, साष्टिक पद्धति। तो देखो आप सबसे पहले साष्टिक पद्धति, साष्टिक पद्धति, साष्टिक पद्धति। इस पद्धति में इस रेखा क्षैतिज रेखा तथा दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा के मध्य बनने वाले कोण को एक समकोण कहते हैं। समकोण कहते हैं। इस समकोण में 90 बराबर भागों में बांटा जाता है। 90 बराबर
भागों में बांटा, 90 बराबर भागों में बांटा जाता है। 90 बराबर भागों में बांटा जाता है। इसके प्रत्येक भाग को एक अंश कहते हैं। इसके प्रत्येक भाग को एक अंश या 1 डिग्री कहते हैं। एक अंश को पुनः एक अंश को पुनः 60 बराबर भागों में बांटा, 60 बराबर भागों में बांटा जाता है। पुनः 1 मिनट को 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग को 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग को 1 सेकंड, 1 सेकंड यानी 1 सेकंड कहते हैं। शॉर्टकट आप इसको याद रखना। भाषा अगर आपको याद नहीं रहती तो आप ऐसे याद रखो। एक समकोण बराबर 90 डिग्री, आप इसको 90 अंश कह सकते हो। 90 अंश 1 डिग्री यानी 1 अंश। 1 अंश बराबर 60 मिनट, आप इसको 60 मिनट कह सकते हो। ठीक, 1 मिनट, 1 मिनट को ऐसे 1 के ऊपर डैश करके 1 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो। ये आपके 60 सेकंड। ठीक, मैं ये कोण पर देखो। एक कोण वह माप है जो एक किरण उसके प्रारंभिक बिंदु से परित घूमने पर बनता है। किरण के घूमने की मूल स्थिति को प्रारंभिक भुजा और घूर्णन के अंतिम स्थिति को कोण की अंतिम भुजा कहते हैं। यदि घूर्णन वामावर्त है तो कोण धनात्मक, यदि घूर्णन दक्षिणावर्त है तो कोण ऋणात्मक कहलाता है। ये आपके वामावर्त दिशा में कोण देखो आप, ये प्रारंभिक भुजा, ये शीर्ष बिंदु, ये प्रारंभिक भुजा है और ये अंतिम भुजा है, तो ये इसके बीच में बना ये कोण, ये कोण कह दो आप। तो ये कोण धनात्मक कोण बनेगा क्योंकि ये घड़ी के विपरीत दिशा में है और घूर्णन वामावर्त है, इसलिए ये कोण धनात्मक है। ये प्रारंभिक भुजा और ये अंतिम भुजा, ये कोण है, तो ये ऋणात्मक कोण बनेगा। क्यों? ये घड़ी की दिशा में है, दक्षिणावर्त घूर्णन है। दक्षिणावर्त घूर्णन में कोण हमेशा ऋणात्मक बनता है, वामावर्त दिशा में कोण हमेशा धनात्मक बनता है। कोण के मापन सामान्यतः 2 विधियां कोण मापने की, 2 विधियां हैं सामान्यतः कोण मापने की, जिसमें साष्टिक विधि और वृत्तीय विधि। साष्टिक पद्धति, इस पद्धति में क्षैतिज रेखा तथा दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा के मध्य, इस पद्धति में क्षैतिज रेखा तथा दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा के मध्य बनने वाले कोण को समकोण कहते हैं। इस समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग को एक अंश कहते हैं। एक अंश को पुनः एक अंश कहते हैं। एक अंश को आप 1 डिग्री कह दो।
एक अंश को पुनः 60 बराबर भागों में बांटा जाता है। पुनः 60 मिनट को पुनः 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग को 1 सेकंड कहते हैं। आप शॉर्टकट समझो, एक समकोण में 90 डिग्री होते हैं और एक समकोण में 90 डिग्री होते हैं तो 90 अंश हुए। 1 डिग्री यानी एक अंश बराबर हो गया 60 मिनट। 60 मिनट को अपन 60 मिनट हो गए और 1 मिनट को अपन ऐसे दर्शाते हैं, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। ये आपके डिग्री है। ये 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, एक समकोण में 90 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। कोण को डिवाइड करेंगे। दूसरी है वर्तीय पद्धति। वर्तीय पद्धति, इस पद्धति में कोण को मापने का मात्रक रेडियन होता है। रेडियन होता है इकाई लंबाई के चाप द्वारा, इकाई लंबाई के चाप द्वारा इकाई त्रिज्या के इकाई त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर बना कोण एक रेडियन होता है। इससे रेडियम को 1 सी चिन्ह द्वारा लिखते हैं। ठीक, तो देखो घनात्मक कोण, ये देखो आपके वर्तीय कोण। ठीक, वो केंद्र, ये बिंदु P, ये आपके घड़ी के विपरीत दिशा में कोण। ठीक है, और ये फिर देखो आप जैसे मैं इसको कह दूं 1 डिग्री, और ये घड़ी के दिशा में कोण है ऋणात्मक, और ये वृत्त का केंद्र है। ये आपके बिंदु P और ये Q, ये घड़ी के विपरीत दिशा में, ये आपके ऋणात्मक, धनात्मक, और ये ऋणात्मक कोण, जिसको आप रेडियन, जैसे मैं ऐसे कह दूं ये 3 डिग्री कह दूं या 30 डिग्री, तो इसको आप -30 को ऐसे कह सकते हो। सी, ये रेडियन हो जाएगा, डिग्री माप। ठीक है, ये घनात्मक और ये ऋणात्मक, ये घनात्मक हो जाएगा। ठीक है, और कोण रेडियन में, कोण रेडियन में त्रिज्या, कोण रेडियन में चाप बटा त्रिज्या।